दोस्तों आज बात करेंगे मनीष कश्यप के बारे में। मनीष कश्यप वो चेहरा, बिहार का वो चेहरा जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जो एक बेबाकी से जनता की समस्याओं की, चाहे रोड की हो समस्या, चाहे लोकल समस्याएं हो, गांव की, सड़क की, नाले की, तमाम समस्याओं को, शिक्षा से लेके तमाम तरह की समस्याओं को सबके सामने उठाते रहे एक यूट्यूबर की हैसियत से। और काफ़ी वीडियोस उनके पॉपुलर होते रहे और काफ़ी व्यूज़ भी आते रहे। इसी तरीके से उन्होंने एक अलग अपनी पहचान बना ली थी। लेकिन कुछ दिन पहले से कह सकते हैं उनके ग्रह नक्षत्र कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं, या उनके साथ कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। क्योंकि उसके पहले तमिलनाडु वाले केस में मज़दूरों के चक्कर में उन्होंने जेल की हवा भी खाई, और उसके बाद जेल से बाहर आए तो चुनाव लड़ने का फ़ैसला किया। काफ़ी लोगों ने भर के सपोर्ट किया, लग रहा था वो चुनाव लड़ेंगे, जनता ने बहुत सपोर्ट किया। हालांकि यहाँ तक सुनने में आया कि लोग चंदा लगा के मनीष कश्यप को चुनाव लड़ाना चाहते थे। लोगों ने बहुत प्यार दिखाया, दूध से नहलाया तक। लेकिन उसके बाद जो है कि ट्विस्ट आया और भारतीय जनता पार्टी को मनीष कश्यप ने ज्वाइन कर लिया। इसके बाद से काफ़ी लोग उनके जो करीबी थी वो भी उनसे नाराज़ हो गए, और जो और लोग भी थे, कुछ दो तबके में लोग बढ़ गए। मनीष कश्यप को कुछ लोग अच्छा करने लगे, कुछ लोग बुरा करने लगे। हालांकि इस पर मनीष कश्यप का साफ तौर पे ये कहना था, वो पार्टी में आए हैं तब भी वो जनता का भला ही करेंगे, और उसके पीछे उनकी माँ की जो इच्छा थी, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। तो फिलहाल ये तो बात रह गई। लेकिन अभी हाल ही में पीएमसीएच में उन्होंने किसी एक लड़की के इलाज के लिए गए थे, और वहाँ पे उनके साथ काफ़ी मारपीट हुई। पहले तो शुरुआत में लग रहा था कि ये फेक है, तमाम लोगों के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा ये बातें बताई जा रही थी, तो सबको लग रहा था कि ये शायद अफवाह भी हो सकती है, या कितनी मारपीट हुई है इसका अंदाज़ा किसी को नहीं लग रहा था। तो लेकिन धीरे धीरे मनीष कश्यप द्वारा तमाम चैनलों पे, इंटरव्यू में भी ये चीज़ें बताई गई, इसका ये एलिगेशन लगाया गया पीएमसीएच पे कि उनके साथ काफ़ी मारपीट हुई है, वहाँ पे गुंडा राज चल रहा है, या बहुत सारी अव्यवस्था वहाँ पे है, और लोगों का इलाज सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो धीरे धीरे ये चीज़ें क्लियर हो गई, और कल की डेट में मनीष कश्यप द्वारा पीएमसीएच के सामने काफ़ी ज़्यादा जो है कि भीड़ के साथ जो है तमाम एलिगेशंस लगाए गए। पीएमसीएच को बदलने की बात की गई, वहाँ के रूल को बदलने की बात की गई, स्वास्थ्य मंत्री का नाम लेके उनके ऊपर एलिगेशंस लगाया गया, और बताया गया किस तरीके से उनके साथ मारपीट हुई, कितनी ज़्यादा बर्बरता होती है, कितनी ज़्यादा अव्यवस्था है पीएमसीएच में। और उस पीएमसीएच की व्यवस्था को बदलने की बात की गई, जहाँ पे सही तरीके से लोगों का इलाज हो सके। सारी कहानी उन्होंने बताई, और यही नहीं, फपक के रोने भी लगे, अपना दर्द उन्होंने बयां किया। जब से उनके इंटरव्यू आने लगे थे तब से कहीं न कहीं सबको ये लग रहा था कि कहीं भारतीय जनता पार्टी से इनका मोह भंग हो गया है, और इसलिए जो है कि ये खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में बात कर रहे हैं। और पीएम मोदी की रैली से पहले भी उन्होंने तमाम लोगों से अपील भी की थी अपने वीडियो के माध्यम से कि पीएम की मोदी में वो लोग न जाएं। अगर उनकी समस्या नहीं सुनी जाती, उनको पैसे दे के कोई ले जा रहा है तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो बहुत सारी बातें उन्होंने कही। आप उनके चैनल पर जाकर तमाम वीडियो देख भी सकते हैं। उनकी डेली वीडियोज़ आ रही है इस टाइम पे, और कहीं न कहीं सत्ता के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आ रही है। और आज जो है, आज सॉरी नहीं, कल जो है पीएमसीएच के सामने तमाम भीड़ जमा हो गई, और वहाँ पे वो रोने भी लगे, तमाम फपक फपक कर अपनी आपबीती बताने लगे, पीएमसीएच पे एलिगेशंस लगाने लगे। और उन्होंने स्वीकार किया इस भीड़ में कि उनकी जो भारतीय जनता पार्टी में जाने की जो नीयत थी, या जो फैसला था, वो गलत था। उन्होंने कहा कि जनता से उसके लिए वो माफ़ी मांग रहे हैं, और फ्यूचर में वो जनता की समस्याओं को उठाते रहेंगे। वो गलत किए कि पार्टी को ज्वाइन कर लिया बिना जनता से पूछे। तो उन्होंने साफ तौर पे ये लगाया, ये बताया, और एलिगेशन तमाम लगाया पार्टी के ऊपर। और एक कार्यकर्ता होने के नाते भी उन्होंने सवाल भी उठाया पार्टी के ऊपर कि अगर एक कार्यकर्ता के साथ कोई खड़ा नहीं है, उन्हीं के पार्टी का अगर उसके ऊपर कोई भी आफत आ गई या कोई भी मुसीबत आ गई, तो फिर जो है कि आम जनता का क्या होगा। तो साफ तौर पे मनीष कश्यप का यही कहना था कि आगे चल के वो जनता की आवाज़ जिस तरीके से पहले उठाते रहे हैं, उसी तरीके से आवाज़ उठाते रहेंगे। और हालांकि चुनाव लड़ने पे क्या कहा जाए, लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे वो अलग मैटर है, कितना सपोर्ट उनको मिलता है ये तो अलग मैटर है। लेकिन कहीं न कहीं कह सकते हैं कि उनका भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हो गया, और कहीं न कहीं जितना उम्मीद थी उनको पार्टी में जाने के बाद कि उनको सपोर्ट मिलेगा, उनको भारतीय जनता पार्टी द्वारा उतनी ज़्यादा छूट मिलेगी काम करने की, या उनकी सुनी जाएगी, वो कहीं न कहीं उनको मिली नहीं वो चीज़ें, जिसकी वजह से उनके साथ मारपीट भी हुई है। उसके बाद भी पार्टी की तरफ से उनका सपोर्ट नहीं किया गया, जिसका दर्द उनके मुंह से,
उनके चेहरे से छलका और जिसका वीडियो उन्होंने अपने चैनल पे डाला भी है। आप चाहें तो उनके चैनल पे जाके वीडियो देख भी सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात है जो कि आप किसी एंगल से अगर मनीष कश्यप की तरफ से या उनके विपरीत होकर न देखें, अगर इस तरीके से देखें कि अगर किसी पार्टी का कोई सदस्य है और किसी पार्टी के लिए तन मन धन से अपनी जी जान लगा के उसके लिए मेहनत कर रहा है, अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो कहीं न कहीं पार्टी का भी फ़र्ज़ बनता है कि उसके साथ खड़ा रहे, उसकी समस्याओं को सुने, उसके लिए आवाज़ उठाए, उनके कंधे से कंधे मिला के चले पार्टी। अगर ऐसा नहीं होता है तो बिल्कुल कार्यकर्ता का मनोबल टूटता है, चाहे किसी पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो। तो अगर किसी पार्टी का कार्यकर्ता किसी पार्टी के लिए जी जान से मेहनत कर रहा है, सपोर्ट में है, तो वो उम्मीद इतनी ज़रूर कर सकता है कि उसके साथ अगर कुछ गलत चीज़ें हों तो पार्टी उनके साथ खड़ी हो। लेकिन मनीष कश्यप के साथ कहीं न कहीं ये चीज़ मिसिंग हुई और इसी वजह से वो फपक कर रोए और पीएमसीएच पे तमाम एलिगेशंस लगाए, सरकार के खिलाफ तमाम बातें कही और अब पार्टी में जाने की बात को अपनी सबसे बड़ी गलती भी मानी। बहुत सारी चीज़ें हैं, वीडियो आप देख सकते हैं, शायद मैं वो वीडियो पूरी आपको दिखा नहीं सकता, तो इसलिए आप उनके चैनल पे जाके विज़िट करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो फ़िलहाल इस मनीष कश्यप कि जो फ़ैसले हैं इन पे आपको क्या कहना है? मनीष कश्यप क्या पहले की तरह आवाज़ उठा पाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी उनको निकाल देगी या खुद इस्तीफ़ा दे देंगे? अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एक तरीके से कह सकते हैं ये सब कुछ साफ़ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी से उनका मोह भंग हो गया है और वो निश्चित तौर पे पार्टी से बाहर रह के ही काम करेंगे। ऑफ़िशियली ये चीज़ें तो अभी सामने नहीं आई हैं, आ भी सकती हैं। फ़िलहाल इसमें आपकी क्या राय है कि पीएमसीएच में मनीष कश्यप के साथ जो मारपीट हुई वो किस लेवल तक सही थी? पार्टी का साथ उनका ना देना जायज़ था या नाजायज़ था? या मनीष कश्यप फ्यूचर में चुनाव लड़ेंगे? आपको क्या लगता है चुनाव लड़ेंगे तो उनको इतना सपोर्ट मिल पाएगा जिस तरीके से पहले उनको सपोर्ट मिलता रहा है? तमाम सवाल के जवाब आपसे मैं मांग रहा हूँ, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।